यात्रा बहुत सक्सेसफुल है और ऑर्गेनिकली लोग आ रहे हैं। हम बुला नहीं रहे हैं, नेचुरली लोग आ रहे हैं। नमस्कार, मैं नित्यानंद शर्मा। जी हां, राहुल गांधी बिल्कुल सही कह रहे हैं। वोटर अधिकार यात्रा को बिहार में भरपूर जन समर्थन मिल रहा है। राहुल गांधी और तेजस्वी यादव दोनों के नेतृत्व में वोटर अधिकार यात्रा निकल रही है। दोनों नेताओं ने मिलकर वोट चोरी, एसआईआर में गड़बड़ी, चुनाव आयोग की भाजपा के साथ मिलीभगत और सत्ता के खिलाफ जबरदस्त माहौल बना दिया है। नरेंद्र मोदी, नीतीश कुमार, यहां तक कि पूरा एनडीए मिलकर दोनों युवा नेताओं के आगे बेबस नजर आ रहे हैं। अभी तक एनडीए ने ना तो कोई जवाबी हमला किया है और ना ही इसका कोई उपाय सूझ रहा है। क्या कारण है कि एनडीए इन दोनों नेताओं के आरोप का कोई जवाब नहीं दे रहा? चुनाव में अभी लगभग 3 महीने बाकी हैं। हो सकता है एनडीए इस इंतजार में हो कि तब तक यह मुद्दा ठंडा पड़ जाए और कोई नया बड़ा मुद्दा उन्हें बचा ले। यात्रा में मिल रहे जन समर्थन से दोनों नेता राहुल और तेजस्वी का मनोबल 7वें आसमान पर है और ऐसे में ही गलती होती है। जैसा माहौल बिहार में बनाया है उसे मतदान तक बनाए रखना दोनों के लिए बड़ी चुनौती है। पिछले दिनों राहुल गांधी और तेजस्वी यादव ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसमें तेजस्वी यादव ने क्या कहा, पहले उसे एक बार सुन लेते हैं। चुनाव आयोग अब चुनाव आयोग नहीं रह गया है, वो गोदी आयोग रह गया। इससे चुनाव आयोग जो है काम कर रहा है एक बीजेपी का कार्यकर्ता बन करके, और लोकतंत्र बचाने के लिए, संविधान को बचाने के लिए, वोट का अधिकार को बचाने के लिए और लोगों के अस्तित्व के बचाने के लिए राहुल गांधी जी और हम सब लोग इस यात्रा पे निकले हैं। और इस यात्रा पे एक बात स्पष्ट है कि जमीनी स्तर पे गांव के इलाकों में भी हम लोग घूमे हैं। चुनाव आयोग की क्रेडिबिलिटी जो है खत्म हो चुकी है और लोग जान रहे हैं, क्योंकि हर बूथ पे 50 के करीब वोटर्स के नाम गायब हुए हैं। कई ऐसे प्रमाण सुप्रीम कोर्ट से लेकर के हम लोगों ने पेश भी किए। जो जीवित है उसको मार दिया गया। तेजस्वी यादव ने कहा, चुनाव आयोग अब गोदी आयोग बन गया है, भाजपा का कार्यकर्ता बनकर काम कर रहा है। इसके अलावा उन्होंने यात्रा के बारे में बताया कि हम क्यों यात्रा निकाल रहे हैं। राहुल गांधी जब बोलने आए तो उन्होंने भी चुनाव आयोग को आड़े हाथों ली। वोट चोरी की जो बात कही थी, वो बिहार के करोड़ों लोग, लाखों नहीं करोड़ों लोग उस बात को मानते हैं, एक्सेप्ट करते हैं। इलेक्शन कमीशन का काम सही वोटर लिस्ट देने का होता है और यह काम इन्होंने महाराष्ट्र में, हरियाणा में और कर्नाटक में नहीं किया। हमारा पूरा का पूरा प्रेशर इलेक्शन कमीशन का जो बिहेवियर है उसको बदलने के लिए है और हम छोड़ेंगे नहीं। जैसे मैंने कहा है, बिहार में हम आपको इलेक्शन चोरी नहीं होने। आप कुछ भी कर लो, आपने महाराष्ट्र का चोरी किया, आपने हरियाणा का किया, कर्नाटक में हमने साफ दिखाया कि वोट चोरी हुआ है, यहां हम नहीं करते। आपने दोनों नेता तेजस्वी और राहुल गांधी दोनों को सुना। अभी दोनों खुले सांड की तरह मैदान में अकेले हैं तो गर्द तो उड़ाएंगे ही। लेकिन जैसा मैंने कहा, एनडीए खामोश है। मोदी और नीतीश के जब इन पर हमले होंगे तब दोनों की ओर से क्या किया जाएगा देखने लायक होगा। अकेले दौड़ते हैं तो जीतना तय है, लेकिन यह भी उतना ही सच है कि बिहार की जनता वोट चोरी और चुनाव आयोग की भाजपा के साथ मिलीभगत इनको बिहार चुनाव में मुद्दा मानती है, जिसका असर यात्रा में दिखता है। शहरों से लेकर गांव तक हर सड़क पर राहुल और तेजस्वी बिन बुलाई भीड़ से घिरे नजर आ रहे हैं। इन मुद्दों के अलावा बेरोजगारी और महंगाई की बात भी कभी कभी सुनने को मिल जाती है। इस जोड़ी ने असल मुद्दों से जनता का ध्यान हटाने में अभी तक तो कामयाबी हासिल कर रखी है, लेकिन अब यहाँ कुछ बड़े सवाल हैं। क्या राहुल गांधी और तेजस्वी यादव की जोड़ी बिहार में एक नई राजनीतिक लहर खड़ी कर पाएगी? क्या यह यात्रा आने वाले
चुनावों में विपक्ष के लिए गेम चेंजर साबित होगी और जैसा यात्रा में दिखा क्या वैसा ही मतदान के दिन होगा? इन सवालों के बारे में आप क्या सोचते हैं? हमें कमेंट में अपनी राय जरूर दें। वीडियो कैसा लगा? अगर आपको पसंद आया तो उसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।